Hello friends, I am Deepika and welcome to my channel Deep Computer Education। फ्रेंड्स आज हमारी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की क्लास सेकंड है, तो आइए देखते हैं हम आज किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो एज माय स्क्रीन शोज फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर स्टोरिंग डिवाइसेस, second is types of storing devices with examples, and the third one is व्हाट इज प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट्स फंक्शंस। आज हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट टू क्लास सेकंड, मैं क्लास वन के एक टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। ओके, सो गो टू क्लास वन। सो क्लास वन में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के फिर मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड जो मैंने ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स के बारे में बताया था आपको, दैट कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को आज मैं सेकंड क्लास में फर्स्ट पहले डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आइए चलते हैं। सो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है, it is a program which translates the human readable code to a language a computer processor understands. So computer processor जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है या समझता है, उसमें ये कन्वर्ट करती है उस लैंग्वेज में, कंपाइलर। ठीक है, सो कंपाइलर है दैट वो प्रोग्राम जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं कंपाइलर। द कंप्यूटर प्रोसेसेस द मशीन कोड टू परफॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग टास्क। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग टास्क को मदद करता है प्रोसेस करने में मशीन कोड। ओके, और कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो है 0 एंड 1। सो ये बाइनरी नंबर 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है। इसके कंपाइलर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली इंटरप्रेटर है फ्रेंड्स। इंटरप्रेटर जो है इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू द मशीन कोड। ये भी हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये बोथ आर सेम, बट डिफरेंस इज दैट कंपाइलर विल कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड बिफोर प्रोग्राम रन। ये दोनों ही सिमिलर हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। फ्रेंड्स, बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कंपाइलर जो है ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है प्रोग्राम रन होने से पहले। तो प्रोग्राम के रन होने से पहले ये कन्वर्ट करता है, बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट कोड इनटू मशीन कोड व्हेन द प्रोग्राम इज रन। तो जब प्रोग्राम कंटिन्यूटी में होता है, रन हो रहा होता है, जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को, तो इसे कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल हैं पर्ल, पाइथन एंड मैटलैब। ओके, बस इनमें यही डिफरेंस है कि ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है प्रोग्राम रन होने से पहले, कंपाइलर, बट इंटरप्रेटर जो है मशीन कोड जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तभी मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है। सो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। अब हम चलते हैं टू क्लास सेकंड और आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्लास सेकंड में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर स्टोरिंग डिवाइसेस। स्टोरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टोरिंग डिवाइसेस, अ स्टोरेज डिवाइस enables its users to store and safely access the data and applications on a computer device. सो कंप्यूटर्स डिवाइस पे ये हमें इनेबल करता है यूजर को सेफली वो अपने डाटा को एक्सेस कर सके और उसे स्टोर कर सके। ये क्या स्टोरिंग डिवाइसेस ये प्रोवाइड करवाती हैं, सो डैट कि ये दे आर अवेलेबल फॉर इनिशियल और फॉर एडिशनल प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये शुरुआती दौर में या फिर जब एडिशनल प्रोसेसिंग हो रही हो, जब यूजर को रिक्वायरमेंट हो, ये उसे प्राप्त हो सके। ठीक है,
तो स्टोरिंग डिवाइसेस में डाटा स्टोर कर सकता है एक यूजर और सेफली उसे एक्सेस कर सकता है। कंप्यूटर स्टोर ऑल डाटा इनटू इट्स मेमोरी। कंप्यूटर अपने सारा डाटा जो करता है एक मेमोरी में स्टोर करता है। सो सेकंड टॉपिक इज, now I'm going to discuss the second topic, types of storing devices. There are two types of storing devices, primary or main memory, and the second one is secondary or backing storage. Okay, so examples of main memory are, main और primary memory के examples हैं. First is random access memory, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम। सो रैम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच होल्ड्स इट्स डाटा as long as the computer is switched on. सो रैम जो है कंप्यूटर की वो मेमोरी है जो इसके डाटा को पकड़ के रखती है जब तक कंप्यूटर हमारा स्विच्ड ऑन है। जब तक कंप्यूटर हमारा खुला हुआ है तब तक ये मेमोरी को होल्ड करके रखती है। बट when the computer is switched off, any data held in RAM is lost. जब हमारा कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है तो जो भी डाटा हमारा रैम में अवेलेबल होता है वो हमारा लॉस्ट हो जाता है यानी कि खो जाता है। सो इस तरह से रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। सो रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है यानी कि चेंजेबल मेमोरी है, या एक जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं उड़ने वाली मेमोरी है जो कि खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है कंप्यूटर के स्विच ऑफ के बाद। इट्स पर्पस इज टू होल्ड द कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा व्हाइल दे आर बीइंग प्रोसेस्ड। जब कंप्यूटर प्रोग्राम या डाटा हमारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जब तक ये डाटा को होल्ड करके रखता है अपनी मेमोरी को। ओके, और उसके बाद ये कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद ये सब कुछ भूल जाता है। दिस मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू। ये मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस होता है इस मेमोरी का सीपीयू को। ओके, जो भी मैसेज सेंड करना होता है सीपीयू को उसका इसको डायरेक्ट एक्सेस होता है रैम को। सो नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है रोम। ROM is a type of computer memory that holds its data permanently. ROM कंप्यूटर की वो मेमोरी है जो इसके डाटा को परमानेंटली पकड़ के या होल्ड करके रखती है। The contents of ROM are fixed when the computer is manufactured. जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, जब ROM के कंटेंट्स को उसमें फिक्स्ड कर दिया जाता है। This memory does not have direct accessibility to CPU. इस मेमोरी की कोई भी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं होती सीपीयू तक, यानी कि ये डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू को नहीं कर सकता, सीपीयू तक ये डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता। ओके, तो ये थे हमारे प्राइमरी मेमोरी के टाइप, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड एंड ओनली मेमोरी रोम। हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर, फर्स्ट इज मैग्नेटिक स्टोरेज, that is floppy disk, hard drive, zip disk, magnetic strip. Second is optical storage जैसे कि CD-ROM, Blu-ray disc, DVD, CDR. Okay, and the third is flash memory. Flash memory वो memories हैं जो हम currently अब nowadays हम use करते हैं, जैसे कि USB drive, memory card, मेमोरी स्टिक एंड SD कार्ड। USB ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव जो हम आजकल डाटा को होल्ड करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए यूज करते हैं। SD कार्ड, मेमोरी कार्ड एंड मेमोरी स्टिक। ओके, एंड द फोर्थ वन इज ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। नाउ हम इंटरनेट के थ्रू भी किसी डाटा को स्टोर कर सकते हैं और हम इसका एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। हम कहीं भी बैठे हों, क्लाउड पे हम डाल के कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। ओके, तो अब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड व्हाट आर इट्स
functions. Okay, so processing units means in computing, a processor or processing unit is a digital circuit which performs operations on some external data source, usually memory or some other data stream. So एक मेमोरी पे और कोई अदर डाटा पे या दूसरे किसी डाटा पे जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है वो डिजिटल सर्किट कहलाता है प्रोसेसर. ओके, सो एक प्रोसेसर जो है वो कोई भी ऑपरेशंस जो हम करना चाहते हैं कंप्यूटर में वो रीड करने का काम करता है प्रोसेसर, उसके थ्रू ही हो सकता है. कुछ प्रोसेसर के नाम है, सम प्रोसेसर नेम्स आर इंटेल कोर, पेंटियम 3, पेंटियम 4 एक्सेट्रा. हम इंटेल कोर प्रोसेसर को पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं. एज माय स्क्रीन शोज, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर एंड इंटेल कोर i7. अब प्रोसेसिंग कैन बी डन थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इस प्रोसेसिंग जो ये कंप्यूटर करता है ये किसके थ्रू हो सकती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू. सीपीयू आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं. ये सीपीयू कहलाता है, ये कंप्यूटर का पार्ट है. तो सीपीयू क्या होता है? द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू जो है एक लाइक अ ह्यूमन बॉडी, जिसमें दिमाग जो होता है यानी कि ब्रेन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. Without brain, a human body can't perform any functions. Similarly, CPU जो है वो कंप्यूटर का वो मेन पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म वो नहीं कर सकता. और CPU बना होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. CPU 3 पार्ट से बना होता है. फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट, second is the arithmetic and logic unit and the third one is main memory. अब इनको डिस्क्राइब करते हैं हम, ये क्या क्या होती हैं. फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? इट कोऑर्डिनेट्स द होल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के सारे सिस्टम को, सारे ऑपरेशंस को जो कोऑर्डिनेट करती है वो क्या होती है? कंट्रोल यूनिट. यानी कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करती है, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट करती है, वो क्या होती है? कंट्रोल यूनिट. इट फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, प्रोसेसेस देम एंड एग्जीक्यूट्स द नेसेसरी एक्शन. ये इंस्ट्रक्शंस लेती है मेन मेमोरी से, उसे फिर प्रोसेस करती है एंड देन नेसेसरी एक्शन को एग्जीक्यूट करती है, यानी कि नेसेसरी एक्शन लेती है, प्रोवाइड करती है रिजल्ट्स. Second is arithmetic and logic unit. Performs the arithmetic and the logical operations such as and, or, less than, equals to, greater than, etc. So second unit arithmetic और logical operation को perform करती है. जैसे कि लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लेस देन होता है, इक्वल्स टू साइन, ग्रेटर देन, एंड और. तो इसको जो समझने का काम करती है वो करती है सीपीयू में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सो थर्ड इज मेन मेमोरी. मेन मेमोरी कंटेन्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करती है मेन मेमोरी, ऑल्सो नोन एज द इमीडिएट एक्सेस स्टोर और प्राइमरी स्टोर. इसे इमीडिएट एक्सेस स्टोर कहा जा सकता है मेन मेमोरी को, और प्राइमरी स्टोर भी कहा जा सकता है. यानी कि फर्स्टली जो डाटा एक्सेस करती है वो करती है मेन मेमोरी, देन मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस लेती है वो होती है कंट्रोल यूनिट, एंड देन कंट्रोल यूनिट जो होती है उसके बाद नेसेसरी एक्शंस को परफॉर्म करती है. और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं वो परफॉर्म करती है. सो अब आपको पता लग गया होगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी के बारे में. ये सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स हैं जिससे एक सीपीयू बना होता है. थर्ड, ओके, अब हम फंक्शंस के बारे में सीखते हैं. सो अब आप सीपीयू के फंक्शंस को समझ ही सकते हैं इनके पार्ट्स से. फर्स्ट इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस फॉर द होल सिस्टम. सो सीपीयू का फर्स्ट फंक्शन है ये कोऑर्डिनेट करने का
ये कंप्यूटर के होल सिस्टम को यानी कि पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का और नियंत्रित करने का काम सीपीयू करता है। सेकेंड फंक्शन इज टू मैनेज द मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी को जो मैनेज करता है वो भी क्या है, सीपीयू हमारा। एंड द थर्ड फंक्शन इज टू फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को लेना, देन उसे डिकोड करना और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना यानी कि रिजल्ट्स प्रोवाइड करना, वो भी काम करता है सीपीयू। सो ये 3 बेसिक एंड मेन फंक्शंस थे सीपीयू के। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में मैंने इन 3 टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो आगे हम नेक्स्ट क्लास थर्ड में आगे हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।